मलिका को मैं सिर्फ मिलती थी सीन्स के बीच में और वो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ अमेजिंग कपड़े पहन के आती थी। तो मैं बोलती थी ये क्या है? शी यूज्ड टू से अरे कल मेरी छुट्टी थी ना, आई वांट शॉपिंग। एंड वहां पे तो इतना सस्ता मिल रहा है, इंडिया लोकल वाला से भी ज्यादा सस्ता है। एंड आई वुड बी लाइक व्हाट, आई एम गोइंग, आई वांट टू गो देयर, सो आई वांट टू गो वेयर यू आर गोइंग। सो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा शूटिंग के टाइम पे एटलीस्ट? वेरी गुड यार, बहुत मजा आया था हमें शूट करते हुए बिकॉज I think, you know, when you do a light-hearted show, although I'll be honest, it was a little, it was not so light-hearted, the shoot, because our characters go through मतलब 3 different looks हैं। तो बहुत बारी ऐसा होता था कि एक दिन में अलग अलग लुक्स के साथ शूट करना है, और इट्स नॉट जस्ट डिफरेंट लुक्स। लिज का कैरेक्टर बहुत अलग था तीनों पार्ट्स में, तो so it was a bit of a challenge, but मजा आया बहुत शूट करके। I mean, actors look for challenges, so it was good. आई मीन आप लाइट हार्टेड बोल रहे हो, मैं ट्रेलर देख के आया, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक लाइट हार्टेड होगा, बट इतना डेप्थ में चला जाएगा मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड तो एकदम ही अलग जोन में चला गया। आई वाज शॉक कि वाओ, ये कहाँ से मैंने स्टोरी की, तो पूरी जर्नी मैंने एक्सप्लेन कर ली। सो मैं तो रोया भी हूँ साथ में टाइम्स। वरुण से तो मैं थोड़ा और एज अ गाय कनेक्ट कर पा रहा था, बट इट वाज टू डैम नाइस। दिस इज नॉट अ स्टीरियोटिपिकल बॉलीवुड रोम-कॉम, ऑफ कोर्स। ये तो सबको अभी मैं पता ही देता हूँ, जो भी यहाँ पे देखने जा रहे हैं अभी तक जिन्होंने नहीं देखा, Amazon मिनी टीवी पे है। जो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इससे रिलेट कर पा रहा था कि करियर एंड रिलेशनशिप के बहुत ज्यादा स्टोरी उसके अराउंड भी रिवॉल्व हुई है। Yes. दूसरे टॉपिक को भी कवर करते हुए एक बार आप अगर जरा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, जिन्होंने नहीं देखा अभी तक शो, वो क्या एक्सपेक्ट करके बैठे? Honestly, जिन लोगों ने नहीं देखा इस शो, मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि it's actually about it's what you guys want, क्योंकि you know आजकल की जो जनरेशन है और आजकल की जो viewing, you know, content viewing audience है, they all sort of are done with everything they've seen. तो उन्होंने rom-coms भी देखे होंगे, उन्होंने देखा है कि you know कैसे लड़का लड़की मिलते हैं, फिर दोनों नाराज हो जाते हैं and all of that. So we knew that, I mean, the reason I did the show and I said yes and I was excited to do it is because it was different. And you know, जब हम promote भी कर रहे थे तो हम बताना नहीं चाहते थे, but we were like, go into the show and then you will realize, अरे exactly what you're saying, you know, you will watch it and then you'll be like, oh my god, इतने सारे emotions निकल रहे हैं। It's just like, it was just like life, the show. So, and life is not one dimensional, no? There's so many things. It's literally isn't life like this, एक मिनट में हम रो रहे होते हैं, suddenly किसी का कॉल आता है, come we are going for a movie, like come on, let's go for it. I mean, yeah, this was something fresh, I guess needed। अभी तक किसी ने नहीं किया है इंडिया में, तो ऑफ कोर्स मैंने बिल्कुल नहीं देखा कि किसी में इतने डार्क टॉपिक्स को भी टच किया गया है, वो भी इतने एकदम कंफर्ट से कि दिस इज ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट दिस। That's Ekta Kapoor's genius, because जब उन्होंने मतलब ये पूरा, I mean, credit has to be given where credit is due, right? ये है पूरी कहानी from her you know creative genius and उनके minds में है। So there is a reason why she is who she is, you know, so it's, I would say it's all, I mean, it's all credit to her. एंड जिन्होंने सीरीज ऑलरेडी देख ली है, जैसे मैंने भी देख ली है, मैं तो बहुत एक्साइटेड ही हूँ। आपको इतने अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, उस पर आपका क्या रिएक्शंस है? अभी तक आपको कैसे रिस्पॉन्सेज आए हैं? कुछ मिक्स से भी है कि सब अच्छे ही हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप बता सकते हो? नहीं, मैं बहुत नर्वस थी, I'll be honest with you। किसी ने पूछा नहीं क्योंकि ये बात नहीं हुई है अभी, पर मैं बहुत नर्वस थी बिकॉज मैंने कभी रोमांटिक शोज नहीं किए। मैंने you know, I've never really played। आप सोच देख लो दिमाग में, मैंने कभी नहीं किया। मैंने हमेशा टफ स्ट्रॉन्ग विमेन के रोल प्ले किए हैं, और उसमें रोमांस होता है या नहीं होता, दैट्स डिफरेंट, बट आई हैव नॉट रियली गॉट अ चांस टू एक्सप्लोर दैट साइड फॉर माई सेल्फ। तो जब मैं शूट कर रही थी, मैं तब भी बहुत बहुत डरी होती थी। और वरुण, यू नो, उसका वो है बिकॉज वो दोस्त है, तो उसको पता है, लाइक यू टेल मी, तू इतना क्यों अनश्योर हो रही है, क्या हो गया तुझे? And I feel like तूने तो किया हुआ है, और you have done this genre, मैंने नहीं किया है, so you know I don't know what I'm doing, I don't know how this character is coming across, because
लाइट स्पेस, एक बहुत ही लाइट स्पेस पे मैंने नहीं किया है काम. सो मैं बहुत फीडबैक के लिए वेट कर रही थी और बहुत डरी हुई भी थी, बिकॉज मुझे लगा था पता नहीं कैसा किया है मैंने एंड लोग क्या बोलेंगे. सो आई नो व्हाट वर्क. इट्स नॉट लाइक मुझे नहीं पता मैंने क्या किया. आई नो व्हाट आई हैव डन, बट यू नो व्हेन यू हैव नॉट डन समथिंग लाइक दिस, इट्स द फर्स्ट टाइम, सो यू आर नर्वस कि how will people receive it. So I was very happy when लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. People are loving Liz and I'm very happy they are appreciating. You know, जो थोड़े बहुत मैंने बहुत सारी चीजें जो कैरेक्टर में डालने की कोशिश की और बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, they are appreciating it. So it feels good. I'm finally like कि okay, get me more rom-coms. अब तो rom-coms और करेंगे. आप ऐसा बोल रहे हो कि आपने इससे पहले रोम कॉम नहीं किया था, बट इसमें आपने सब कुछ ही कवर कर लिया. आप फ्रेंड्स के फैन थे, आप यहाँ पे रेचल बने हुए थे, एंड मैं अपनी गर्लफ्रेंड तो नहीं, सिस्टर के साथ बैठ के देख रहा था ये वाला शो. एंड वो भी ना ऐसे जब भी कुछ नर्वस होती है या फिर कभी ब्रेकअप से ऐसे करते हैं, वो भी बहुत चॉकलेट्स खाती है. तो कह रहे सेम ये कैसे हो रहा. और हम लोग ये सोच रहे थे कि ऐसे हम लोग ने ऋतिक को भी पहले देखा नहीं और एक ही बारी में सब कवर कर लिया है कि पूरी ऑडियंस को हर तरफ से मैं जोड़ लूंगी कि कोई स्कोप ही नहीं छोड़ना है. आपने वैसे रियल लाइफ में फ्रेंड्स वगैरह देखा है कि आप उस पे आपने I love Friends. I love Friends. मैंने सारे सीजन देखे हैं, पता नहीं 50 बार देखे हैं. मतलब मुझे लगता है my friends are my friends because I come, you know, many times I live alone. Many times you come home from work. You want to कभी-कभी लेट हो जाता है या कुछ, तो आपको थोड़ा एक ब्रेक चाहिए होता है before you sleep and you start the next day. So many times, you know, I've seen Friends. मैं बहुत सालों से देख रही हूँ. I love each and every one of them. एंड वैसे आपने अच्छा खासा टाइम भी स्पेंड किया. वैसे उनके साथ आपने पहले भी कुछ शोज करे हुए, मतलब आपने शो करा है उनके साथ, आपकी पुरानी फ्रेंडशिप भी है. इसमें तो स्टारकास्ट इतनी फनी थी. मल्लिका दुआ, मनीषा एंड शिवम, सबके सब भी बहुत, एक तो कॉमेडी जीनियसेस ऑलरेडी हैं, उनके कैरेक्टर्स भी वैसे ही दिए. तो सेट पे कुछ आपके फन मोमेंट्स हुए, कुछ आप लोग की मस्ती. जैसे लास्ट टाइम मैं आपसे मिला था किसी दूसरे शो के लिए, तो मैंने आपसे पूछा था कि सेट पे कौन लेट होता है, तब आपने नहीं बताया था. अगर आज आप बताना चाहो तो आई मीन आई विल बी मोर देन हैप्पी. बदतमीज सेट पे मैं आपसे मिला था दूसरे शो में, बैंगलोर में प्रीमियर था एक्चुअली, लेकिन पिक्चर्स के लिए या नहीं. बदतमीज दिल के सेट पे एक्चुअली कोई लेट होता नहीं था बिकॉज हम आउटडोर शूट कर रहे थे. वी वर इन यूरोप. तो वहां तो मतलब सबको वो थी ना कि शूट पे जाएं. यू नो, अच्छी सी फैंसी कार्स आती थी हम पिकअप करने के लिए और फिर हम शूट पे जाते थे. एंड वी शूट इन ऑल दीस ग्रेट लोकेशंस और बहुत मजा आता था वहां शूट करने के लिए. तो वहां लेट होना तो मतलब वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन सेट. आई डोंट थिंक एनीबॉडी वाज एक्चुअली इस सेट पे. तो लोग एक्टर्स स्टे बैक करते थे तो पार्टी भी. ओके. एंड कुछ फन मोमेंट्स, क्योंकि आपके मल्लिका दुआ वगैरह के साथ कैसा, आप उनसे भी, उनके साथ आप मेरे ख्याल से आई डोंट नो अगर आप पहले मिले हो या फिर मल्लिका है, मनीषा है, शिवम है, उनके साथ आप लोगों का कैसा रहा बॉन्डिंग? फन. मेरा मनीषा के साथ काफी पार्ट था बिकॉज शी इज प्लेइंग माय सिस्टर. एंड एक सबसे अच्छी चीज जो मुझे मनीषा ने दी है, शी इज गिविंग मी अ गिफ्ट. एक्चुअली उन्होंने बोला भी एक इंटरव्यू में, एंड शी यूज्ड टू से इट अ लॉट ऑन सेट. वो मेरे सब सिली जोक्स पे हंसती थी ऑफ कैमरा की बात पे. ओके. और मुझे बोलती थी यू आर सो फनी, व्हाट अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर यू हैव. एंड ट्रस्ट मी, मुझे लाइफ में आज तक किसी ने ये नहीं बोला है. और मुझे पर्सनली लगता है कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बट मुझे नहीं बोला है अब तक किसी ने. इनफैक्ट मुझे सब दोस्तों ने बोला यू प्लीज शट अप, यू डोंट हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, इंक्लूडिंग वरुण. बट मनीषा ने मुझे बहुत बोला है और आई वाज लाइक ओवर द मून. सो हमने बहुत मस्ती की है. एक्चुअली शो है ही ऐसा. आवर डायरेक्टर यूज्ड टू, प्रशांत यूज्ड टू लिटरली टेल अस कैमरा ऑन है, करो करो जो करना है करो, बिकॉज दैट्स द मूड ऑफ द शो. वो शो है ही ऐसा. आपको यू नो, आपको जैसे व्हाट डू यू से, लाइक it has to flow. So we all knew the lines, we all knew our characters, then it had to flow. Like we had to cut each other. जैसे लाइफ में होता है, एक दूसरे से बात करते हुए कोई बात खत्म होने का वो ओवरलैप हो रहा है, सब लोग एक के ऊपर एक बोल रहे हैं, सबके अलग अलग एजेंडाज है. तो शूट करने में बहुत मजा आया बिकॉज इट वाज अ लाइट हार्टेड यू नो होल एनवायरनमेंट. मल्लिका को मैं सिर्फ मिलती थी सीन्स के बीच में और वो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ अमेजिंग कपड़े पहन के आती थी. तो मैं बोलती थी ये क्या है, शी यूज्ड टू से अरे कल मेरी छुट्टी थी ना, आई वेंट शॉपिंग.
एंड वहां पे तो इतना सस्ता मिल रहा है, इंडिया लोकल वाला से भी ज्यादा सस्ता है. आई विल बी लाइक व्हाट, आई एम गोइंग, आई वांट टू गो देयर, सो आई वांट टू गो वेयर यू आर गोइंग. सो या शी इज हिलेरियस. एक बड़ा यूनिक सा मेरे को चीज पूछनी थी आपसे. मुझे बाकी शो एक तरफ, जो सटल जोक्स थे वो बहुत इसमें बहुत ही बढ़िया थे. जैसे वो मैरिज वाला सीन जो उनके, जो मैं अभी यहाँ पे रिवील नहीं करूंगा, उसको स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन एक मैरिज में वो बहुत फनी थी. ये हिम्मत और हौसला का ये आइडिया किसका था? ये कितना सेकंड एपिसोड में आउट ऑफ नोवेयर आई एम लाफिंग, और कोई गैप भी नहीं दिया कि हंसने दो. वो शो रन हो रहा है कि ये तो नॉर्मल है, ये तो चलता रहेगा यहाँ पे. ये क्या था? it's एकता. It's एकता. जब हम सुना था हमने, I laugh every time I hear it. वो सीन जब भी आता है, जो मेरुन का कैरेक्टर है वो बोल रहा है किसकी हिम्मत, किसकी हिम्मत, कौन है हिम्मत की क्या, यू नो लाइक द वे वो लिखा है, वो ऐसे लिखा है कि किसकी हिम्मत करनी है, कौन हिम्मत कर रहा है. तो यार इट्स एकता, इट्स आई थिंक हर राइटिंग, एंड उनके साथ राइटर जो है ऋतु, ये उनका ही थे. और ये जो हिम्मत से लिज, ये आपका अपना प्लगइन था या फिर उन्होंने सोचा हुआ था कि नहीं को थोड़ा सा? ये सब उन्होंने सोचा यार. दिस इज ऑल इन द राइटिंग. दिस इज व्हाई वी वांटेड टू डू इट. दिस इज व्हाई आई वांटेड टू डू इट, क्योंकि इट वाज सो गुड. मतलब ये क्या हो रहा है. वैसे आपका जो पूरा स्टोरी का एक तो फ्लो एकदम सही है कि प्यार में प्रैक्टिकल दिखाया है वरुण को, और आपको प्यार में पागल दिखाया है. एंड ऐसी बाकी कैरेक्टर्स का भी एक जॉनर चलता आ रहा है. उसमें ऑफ कोर्स वो लोग कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, विच इज ब्यूटीफुल. सेगवे तो बहुत ही अमेजिंग है. बट रियल लाइफ में आप कितना सेम हो अपने कैरेक्टर से जो आपने वहाँ पे प्ले किया है? मैं रिलेट करती हूँ. मतलब आई थिंक वो टाइम की बात होती है ना. जैसे हमें बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं अबाउट सिचुएशनशिप और ये वो, और मैं सबको इंटरव्यू में यही बोल रही थी कि यार ये सारे लोग जो सिचुएशनशिप कर रहे हैं, इनको भी तो लव चाहिए ना फाइनली. सो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ टाइम. आप अभी ऐसे बात कर रहे हो, कुछ सालों बाद यू विल चेंज द वे यू टॉक. कुछ सालों बाद यू विल से ये सब छोड़ो, ये सब इन सब चीजों में रखा ही क्या है. लाइक इट्स लाइफ, यू नो. हम सब वी ऑल ग्रो अप. So of course I've also cried on streets, eaten, you know, and do these things. And I think now somewhere in my life, I think I'm a mix of Karan and Liz. थोड़ी practical and काफी पागल. Right now जो जहाँ पे हमारा ये सीजन एंड हुआ है, वैसे तो ये मैं तो कह रहा हूँ अगर यहाँ पे भी रहता है तो इट्स एक्चुअली समथिंग जिसमें हम लोग को एक लेसन मिल रहा है. इट्स एक्चुअली वेरी प्रैक्टिकल भी एक सेंस में. बट हम लोग सीजन 2 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कब होगा, या फिर ऐसे कुछ प्लान्स है? Well, the right people to ask that is Amazon and Ekta. इन सबको honestly it depends on the audience. ये 3 parties है जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है. हम तो मतलब actors are the last people to run a lap, so we come right at the end of everything, right? So इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या डिसाइड करें. अगर ऑडियंस चाहती है एंड अप्रिशिएट करती है, सारे लोग देखते हैं शो, इतने बिलियंस लोग हैं, सबके सब अगर देख लेंगे, ऑफ कोर्स वो बनाएंगे सीजन 2, you know, and Amazon will be more than happy to make it. But it all depends on the audience. जितना ज्यादा लोग देखेंगे, उतना ज्यादा chances of season 2 coming. So जितने लोगों ने देखा है, उनको make sure करना चाहिए कि वो 10-15 लोगों को, each person should tell at least 10 people and make sure कि बैठाओ दिखाओ. अरे डन, ये मैं तो कर चुका हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया एटलीस्ट, क्योंकि मैं वापस से देखना चालू कर रहा हूँ. अभी देयर आर 1 लाख पीपल जो अभी देख रहे हैं शो. मैं इनको भी बोल देता हूँ जिन्होंने नहीं देखा, इट इज ऑन Amazon मिनी टीवी, ओनली ऑन Amazon शॉपिंग ऐप, और आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री. इससे अच्छा क्या ही है एक्चुअली. यस. मैं आपके साथ एक गेम खेलूंगा, क्योंकि ट्रेलर देख के हम लोगों की काफ़ी जो ऑडियंस और जो भी बाहर भी, क्योंकि इसका मार्केटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हुई है. वो जो करण बदतमीज है ना, काफ़ी हम लोगों ने तो देखा और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया कि दिस समथिंग वेरी यूनिक, वेरी गुड हैपनिंग. तो हम लोगों ने गेम डिजाइन करा. कुछ 5 लकी विनर्स को एक चांस मिला है आपसे क्वेश्चन अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछने का. वो आपको एक रिलेशनशिप का प्रॉब्लम बताएंगे, आपको सोल्यूशन देना है, बट अपने कैरेक्टर में, हिम्मत में. अब मैं आपको हिम्मत बोलूँ कि लिज बोलूँ? अब मैं यही पूछना चाहती थी, अब मैं हिम्मत हूँ या लिज हूँ? क्योंकि मतलब मैं कौन हूँ? मैं वो चश्मा पहनने वाली हूँ या लास्ट, मतलब मैं कौन सी वाली हूँ? ये आप डिसाइड कर सकते हो. एक्चुअली क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. चलो ठीक है. फॉर ढिल्लो तो सेम ही है, वो बहुत फनी है. बाकी आपके ऊपर है एक्चुअली. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वत्सल राठौड़. वो बोल रहे हैं कि मी एंड माई गर्लफ्रेंड आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर. मेरी गर्लफ्रेंड ये चाहती है कि हमारे बच्चे का नाम रुम्पी हो.
मुझे ये नाम पसंद नहीं क्योंकि मेरी एक्स का नाम रुम्पी है। ये बात मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे बताऊं? एज आई टोल्ड हर दैट शी इज माय फर्स्ट लव। ओके, तो बेसिकली उन्होंने बोल दिया कि वो फर्स्ट लव है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि मेरी एक्स का नाम रुम्पी है, तो ये तो आई थिंक सबसे पहले तो उनको बताना ही नहीं चाहिए कि उनकी अगर उन्होंने बोला है कि वो ही उनकी फर्स्ट लव है, मतलब why to talk about somebody else? So he should room the name Rumpi. He should say Rumpi रखेंगे तो लोग क्या बुलाएंगे, लोग उसको जो भी हो या you can think of 50 रुम्पी कुछ खास नाम है भी नहीं वैसे, ये बात भी सही है। हाँ, तो नाम को डिस्करेज करना चाहिए उसको जितना ज्यादा कर सके। आई थिंक दैट्स द बेस्ट। बट ये सही कि सच ना बोले तो चलेगा, मतलब कि झूठ बोल ले। यार मतलब यार that's what I'm saying ना, लिज पागल है प्यार के लिए कुछ भी। You don't have to be practical। ओके मैं सच बताऊंगा और मैं आज सच का सामना करूंगा। There's no need। It's about love। आप प्यार करते हो किसी से तो उसके बारे में सोचो। नाइस, ठीक है। आई गेस वत्सल को आंसर मिल चुका है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इशिता का है। इशिता कह रही है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ 7 मंथ से लिव इन में रह रही हूँ। रिसेंटली मेरे पेरेंट्स मुझको शादी के लिए फोर्स कर रहे थे और उन्होंने मुझे एक लड़का भी दिखाने ले गए। मुझे वो लड़का पसंद आया। अब मैं अपने बॉयफ्रेंड से कैसे ब्रेकअप करूँ? ओ वाओ, वो ब्रूटल। बट अगर बॉयफ्रेंड देख ही रहा हो तो अभी समझ जाओ, ठीक है। आई थिंक ये एडवाइस करण को देनी चाहिए, लिज को नहीं। करण बोलेंगे अगर जितना मैं करण के कैरेक्टर को समझ चुका हूँ, वो बोलेंगे कि आप ब्रेकअप ना करो, आप कमिटेड होके कमिटेड ऐप पे आ जाओ और वहां से इससे अच्छा आप ये लोग ज्वाइन कर लो। या एग्जैक्टली। बट आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? आप अपना रिस्पॉन्स बताओ। तो सबसे पहले शॉक में आ जाएगी कि वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना चाहती है और शायद वो उसको बोलेगी प्लीज तुम ऐसा मत करो, यू डोंट नो हाउ प्रेशियस लव इज। जिसको मिलता है उसको तो निभाना चाहिए, हम जैसे लोगों को तो मिलता ही नहीं है। Like she'll probably talk like that। And I think she will make the girl convinced कि वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है। दिस इज नाइस कि अब नहीं फेरी टेल होगी, वो उसको बताएगी कि देखो तुम्हारे प्यार में उसने क्या किया, आज तुम इतनी खुश हो, you met somebody else। उसने तो मना भी नहीं किया तुम्हें मिलने के लिए किसी से, like you didn't even think twice, right? But yeah, I mean अगर उसे ब्रेकअप नहीं करना है तो फिर लिज उसमें भी बोलेगी कि बी क्रेजी एंड यू नो ये लो आपकी शादी कर लो और उसको हटा दो अपनी लाइफ से। वो तुम्हारा ट्रू लव नहीं था, ये तुम्हारा ट्रू लव है। या फिर she'll tell her कि तुम जिससे प्यार करती हो उसको बोलो कुछ तुम्हारे लिए स्पेशल करने के लिए। ओके मतलब बहाना ढूंढे रिजेक्ट करने का। दैट्स व्हाट इज सेइंग। मतलब इट्स नाइस आइडिया है, आई बिलीव ना, ठीक है, चलेगा एक्चुअली। मतलब देयर मस्ट बी रीजन। हो सकता है उनको जो शादी के लिए आ रहा हो वो डॉक्टर हो, क्योंकि डॉक्टर्स को, लड़के को डॉक्टर्स पसंद होते हैं फॉर सम रीजन। Perhaps वी हैव सीन दैट इन द शो एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सोविक का क्वेश्चन है कि मैं अपने गर्लफ्रेंड का फोन चेक कर रहा था और मैंने उसमें डेटिंग एप्स देखी। आई ऑलवेज डाउटेड वो मुझे चीट कर रही है। अब मैं उसे कैसे बोलूं कि मुझे चीट कर रही है विदाउट लेटिंग हर नो कि मैंने उसका फोन चेक किया? वो बेसिकली ओके। मैं अपने गर्लफ्रेंड का फोन चेक कर रहा था और मैंने उसने डेटिंग ऐप देखा, ऑलवेज डाउटेड वो मुझे चीट कर रही है। अब मैं उसे कैसे बोलूं कि वो मुझे चीट कर रही है विदाउट हर नोइंग कि अरे माय गॉड दिस इज लाइक आप अपने ही दलदल में खुद फंस गए। एग्जैक्टली, मतलब प्रिवेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीटिंग। आई मीन ओके या विदाउट हर नोइंग। यार बता दो मैंने तुम्हारा फोन चेक किया और मैंने देख लिया कि यू चीट ऑन मी। कितना कॉमेडी ड्रामा सीन भी बनेगा उसमें से। ये एकता कपूर नहीं कर रही, रियल लाइफ है उनकी जिंदगी, वो बेचारे क्या करेंगे? Why should you go out with a lie? You should say हाँ मैंने फोन चेक किया, I knew कि I felt you were cheating on me और मुझे बहुत बुरा लगता अगर वो गलत होता या होती, बट मैं सही निकला और it's the worst thing that could have happened to me, but at least मुझे सच्चाई तो पता चली और मुझे ये तो पता चला कि मेरा instinct सही होता है। So I'm going out of this relationship with that learning. मेरा इंस्टिंक्ट सही है, अब मैं जहाँ वो लेके जाएगा वहीं जाऊंगा। नाइस, इतना प्रैक्टिकल। वाओ,
ओके सोविक आई गेस आपने सुन लिया होगा, अगर सोविक यहाँ पे देख रहे हैं, सोविक यही करीब केयर ऑफ योरसेल्फ, और ये जो भी आपके साथ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। आप प्लीज दूसरों के फोन चेक करना बंद कर दो एंड जस्ट वॉच बदतमीज बिल ऑन योर फोन इंस्टेड ऑन Amazon मिनी टीवी। वरुण अभी भी बोलते हैं कि उन्होंने कमिटेड ऐप डाउनलोड करी होगी, वो तो वरुण उन्होंने जो सेल किया है मजा ही आ गया, मुझे तो अब एक चाहिए ऐसी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमा का। हेमा इज सेइंग कि आई हैव बीन मैरिड फॉर 3 years नाउ, थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग कपल्स थेरेपी, ताकि हमारा पुराना वाला बॉन्ड वापस आ सके। माय थेरेपिस्ट टेल्स अस टू कम्युनिकेट बेटर एंड फ्रीली विद ईच अदर, हाउ डू आई टेल माय हस्बैंड दैट आई एम इन लव विद माय थेरेपिस्ट? वाह ओके नहीं, ये मैं नहीं मान सकती, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते यार। प्यार ऐसा थोड़ी होता है, इट कांट चेंज। उनको कुछ इन्फैचुएशन हो गया होगा, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा होगा कि वाओ यार, हस्बैंड को इतनी अच्छी एडवाइस देने वाला यही कितना अच्छा है, ऐसा कुछ होगा। आई थिंक शी शुड लीव दैट थेरेपिस्ट, यस यस maybe go to a woman, a female therapist। देन फिर क्वेश्चन स्विच हो सकता है हस्बैंड बोले कि ओके नाउ फिर वो थेरेपिस्ट के पास जाके अपने थेरेपिस्ट के इशू डिस्कस करे। दिस इज लाइक इंसेप्शन नाउ। नाइस नाइस ठीक है, एमा को थेरेपिस्ट चेंज करना चाहिए एंड थोड़ा नाइस, हस्बैंड नहीं चेंज करना, थेरेपिस्ट चेंज करना, दैट्स इजी एक्चुअली। तो कॉम्प्लिकेट हो गया ना। आप अपनी लाइफ, मतलब आप अपनी कपल्स थेरेपी ले रहे थे, आपका कुछ इश्यूज चल रहे होंगे, अभी आपने एक और इशू ऐड कर दिया है। यस एग्जैक्टली। इशू को हटाओ, गो टू अनदर थेरेपिस्ट, और फिर उस थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस करो इन दोनों चीजों के बारे में, और बोलो प्लीज हेल्प मी आउट। बट ये इशू नहीं है ना, वो शी इज इन लव विद द थेरेपिस्ट, वो दूसरे इशू। अगर आप कमिटेड है और आप किसी और के साथ प्यार में पड़ रहे हैं, एक्चुअली इट्स आल्सो एन आंसर। मतलब मे बी शी डजंट लव हर हस्बैंड क्योंकि वो इतनी आसानी से किसी से भी प्यार कर रही है, तो मे बी दैट इटसेल्फ, क्या पता ये थेरेपिस्ट का तरीका हो। ओह ये दिस इज लाइक इमोशनल अटैचमेंट ना, ओह सॉरी ओके चले गए हम। हो सकता है थेरेपिस्ट का तरीका हो कि यू नो लाइक हाउ डू आई, द थेरेपिस्ट वाज चेकिंग बे एक बार सेशन एंड होगा और बोलेगा वो कैमरा लगा, एक बार हाथ दिखा के हाय कर दीजिए आपके साथ प्रैंक हुआ है, बस। तो हेमा को खुद ही करना पड़ेगा, हेमा की हेल्प हम लोग भी नहीं कर सकते, दिस इज टू मच नाउ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अंजलि। काश वरुण यहाँ पर होते तो मैं अंजलि का उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अंजलि। आई टोल्ड माय बॉयफ्रेंड कि मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करूंगी अगर उसने अपना वेट कम नहीं किया। ओके वो लास्ट 1 year से जिम जा रहा है, नाउ ही इज फिट एंड अपीलिंग, आई एम वरीड वो मुझे प्रपोज नहीं कर रहा है एंड उसे फीमेल अटेंशन मिल रहा है, व्हाट शुड आई डू? ओह वाओ दिस इज ओके। लिसन, आई एम वेरी सॉरी, ये गलत है, ये बहुत गलत है, हर लेवल पे ही गलत हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि मतलब आपने पहले उसको बोला कि तुम फिट हो जाओ और अपना वेट कम करो, तो ये क्या मतलब हुआ? मतलब उसका वेट फिर से पुट ऑन हो सकता है एंड वो हो सकता है कि बाद में वो डिसाइड करे मेरे को वेट लूज ही नहीं करना है। व्हाट विल यू डू देन? आई सपोज आपने शादी कर ली और फिर उसने बोला अब शादी हो गई, अब तो मैं वेट लूज नहीं करूंगा। ये बात है, सही बात है। आई मीन ऐसा नहीं करना चाहिए, पर ठीक है सही बात है। तो इन द फर्स्ट प्लेस अगर ये कंडीशन ऐसी है, फिजिकल अपीयरेंस की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्यार प्यार होता है, यू नो लाइक नो मैटर व्हाट साइज शेप व्हाटएवर, एक बार किसी से प्यार हो गया तो यू नो देन यू आर स्टक। बात वैल्यू सिस्टम की हो, यू नो उन सब चीजों की, वो अलग है, बट फिजिकल अपीयरेंस तो बदलता रहता है। और या शी शुड वांट हिम टू बी हेल्दी एंड आई होप शी इज आल्सो फिट एंड हेल्दी, अगर वो उनसे इतनी फिटनेस मांग रही है तो। अदरवाइज नहीं यार, दिस इज तो इन दैट केस मतलब तो अभी वो उनका बस वेट करे प्रपोज करने का, और कुछ नहीं कर सकते, दैट्स व्हाट आई से, कि बस वेट कर सकते हो ना, एंड फिर दूध का दूध पानी हो जाएगा। हाँ एक्चुअली थैंक यू फॉर सेइंग दैट, थैंक यू। Go to see, he has done what he needed to do. She said you lose the weight, he has lost the weight, she needs to give him a gift. Now she needs to give him something, some appreciation. So that appreciation should be, will you marry me? And she should start me say, I will be with you through thick and thin. ओह वाओ फॉर अंजलि। आई मीन अगर ये सुन रही है इस समय 2 लाख लोग देख रहे हैं, उसमें से एक अंजलि तो होनी चाहिए। अगर सुन रही है तो प्लीज हमारी शो में कि हर लव स्टोरी में अंजलि क्यों जीत जाती है?
ओके मैं उस पर मैं जाऊंगा नहीं, बट ठीक है, हर बार राहुल नहीं होता, कभी कभी करण भी होते हैं बेसिकली, ठीक है। That's true. एंड थैंक यू सो मच, एक्चुअली ये था काफ़ी फन था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे पर्सनल काफ़ी क्वेश्चन थे इसके थ्रू जो किसी को पता नहीं चलेंगे, लेकिन मैंने पूछ लिए एंड आई एम रियली एक्साइटेड। आई होप सीजन 2 आए। अगर आपको लास्टली जाते जाते हमारी कम्युनिटी को कुछ बोलना है तो प्लीज़ बता सकते हो। मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड टॉक टू एवरीबडी। सो बहुत मजा आया आपसे बात करके। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या कहते हैं, मैं आपको हिम्मत बोल के बाय करूंगा। एक्चुअली मुझे वो कैरेक्टर ज़्यादा ही पसंद आ गया। थैंक यू सो मच हिम्मत, एंड लेट्स होप हम आपको आगे भी कमिंग प्रोजेक्ट्स में बहुत जल्दी देखें। एंड लेट्स टॉक अबाउट हु कम्स लीड वेयर। डन ऑफ कैमरा, डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Bye, take care. Thank you.